अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12 का बायोलॉजी का 10वां सबक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेस यानी कि इंसानी सेहत और अमराज ये चैप्टर स्टार्ट किया था। और लास्ट पार्ट जो है कल के वीडियो में हम लोग ने देखा है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी यानी कि जिस्म क्या है, उसकी साख्त क्या है, ये हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या देखना है हमें? फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यानी ज़िद जिस्म और ज़िद जिस्म ज़ा मुरक्कब, इसको हमें देखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इज़ कॉल्ड सीरोलॉजी। इल्मे मुदाफ़अत की वो शाख जिसके ज़रिए एंटीजन एंटीबॉडी के दरमियान होने वाले अमल का मुताला किया जाता है, इसे सीरोलॉजी कहते हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि जैसा कि हम जानते हैं एंटीजन यानी क्या होते हैं, वो बैरूनी चीज़ जो हमारे जिस्म में दाखिल हो रही है, जैसा बैक्टीरिया है, वायरसेस है, धूल है, मिट्टी है, ये सब क्या है? एंटीजन है। जो बैरूनी चीज़ें हैं वो एंटीजन कहलाते हैं। और इसके ख़िलाफ़ में हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। प्रीवियस वीडियो में ही हम देख चुके हैं कि हर एंटीबॉडी के लिए जो है एंटीजन के लिए एंटीबॉडी जो है वो मखसूस होता है और एंटीबॉडी का हिस्सा एंटीजन को पहचान कर जकड़ लेता है। जिस तरीक़े से लॉक एंड की होती है, ताला और चाबी होती है, उसी तरीक़े से स्पेसिफ़िक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी होती है। तो इन दोनों के दरमियान, एंटीजन और एंटीबॉडी, इन दोनों के दरमियान होने वाले अमल का जो मुताला है, जिसकी स्टडी है, इसको सीरोलॉजी कहते हैं। याद रखें पॉइंट, एंटीजन एंटीबॉडी इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा, जैसे लॉक और की, ये इस तरीक़े से है, तो इनका एक दूसरे के साथ जो भी अमल होगा, इसके मुताले को सीरोलॉजी कहते हैं। ईच एंटीबॉडी इज़ स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन, यानी हर एक एंटीबॉडी ख़ास एंटीजन के लिए मखसूस होती है। कंबाइनिंग साइट्स ऑफ एंटीजन कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, that is epitope, react with the corresponding antigen binding site of antibodies called paratope. Important point है, एंटीजन पर मौजूद वो जगह जो एंटीबॉडी को शनाख्त करती है, इसे एंटीजन डिटर्मिनेंट या इपीटोप कहते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, ये एक डायग्राम में आपको जो है वो वायरस है बताया गया है। वायरस क्या हो गया? वायरस हो गया है एंटीजन। वायरस क्या हो गया है? एंटीजन हो गया है। और उस वायरस के ऊपर क्या रहेगा? एक ऐसा जगह रहेंगी जो जगह को इपीटोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपीटोप कहा जाता है। और उस इपीटोप में जो है वो एंटीबॉडी क्या हो जाता है? वो जगह जो है एंटीबॉडी की शनाख्त करती है, पहचानती है। इस जगह को हम इपीटोप यानी एंटीजन डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा, इपीटोप किस पर मौजूद है? एंटीजन पर मौजूद है। अब ऐसे आप समझिए कि एक लॉक है, लॉक के अंदर जो क्या होता है, जो होल होता है, तो लॉक क्या है? एंटीजन है। और वो जो होल है उसे हम कहेंगे इपीटोप। अब उस पर जो है की, तो कौन आकर इस पर चिपक रहा है? उस पर एंटीबॉडी चिपक रही है। और वो एंटीबॉडी का हिस्सा जो क्या करता है? इपीटोप से जुड़ जाता है, इसे हम पैराटोप कहते हैं। आ गई बात समझ में? एंटीजन के हिस्से को इपीटोप कहेंगे और एंटीबॉडी के हिस्से को हम पैराटोप कहेंगे। जैसा कि आप लोगों को शक्ल में नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको जो राउंड राउंड ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, वो क्या है? इपीटोप है। इपीटोप यानी एंटीजन डिटर्मिनेंट, और उनको आकर जुड़ रहे हैं एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट जुड़ रहा है? पैराटोप जुड़ रहा है। तो पैराटोप किसका हिस्सा है? पैराटोप एंटीबॉडी का हिस्सा है। इपीटोप किसका हिस्सा है? इपीटोप एंटीजन का हिस्सा है।
यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि एंटीजन पर मौजूद वो जगह जिसे जो क्या करती है, एंटीबॉडी शनाख्त करती हैं, उसे हम इपीटोप कहते हैं। और एंटीबॉडी की वो जगह जो एंटीजन के इपीटोप से जुड़ती हैं, उसे हम पैराटोप कहते हैं। The antigen binding site paratope are located on the variable region of the antibody। यानी कि जो पैराटोप होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं। Small variation in the variable region make each antibody highly specific for a particular antigen। और जो है अगर ये जो पैराटोप है, अगर इनके अंदर थोड़ा भी स्लाइट चेंजेस आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या है, स्पेसिफिक होता है। यानी कि हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी अलग अलग होती है। द वेरिएबल रीजन इनेबल द एंटीबॉडी टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एंटीजन एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन इन अ लॉक एंड की मैनर फॉर्मिंग अ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यानी एंटीबॉडी का हिस्सा ये एंटीजन को पहचान कर जकड़ लेता है और एंटीजन को एंटीबॉडी की ये जकड़ ताला चाबी की तरह होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यानी एंटीबॉडी को क्या कहते हैं हम, ज़िद जिस्म कहते हैं, और एंटीजन को हम कहते हैं ज़िद जिस्म ज़ा। तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स, इन दोनों का मुरक्कब, तो क्या कहेंगे, ज़िद जिस्म ज़ा मुरक्कब कहते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देखिए, इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर ये क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। एंटीजन के इपीटोप और एंटीबॉडी के पैराटोप एक दूसरे में मिलकर लॉक एंड की अरेंजमेंट बना रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स। There are the several known antigen on the surface of human red blood cells. These antigen gives rise to the different blood groups. There are many genetically determined blood group system like ABO, RH, Duffy, KID, Lewis, P, MNS, Bombay blood group etc. क्या कहा जा रहा है कि इंसानी खून के जो RBCs हैं, RBCs यानी रेड ब्लड सेल, सुर्ख खुलिये भी कहते हैं हम। देखिए RBCs रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। RBCs का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। सर्कुलेशन चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो इंसानी खून के सुर्ख खुलियों की सतह पर यानी RBCs की सतह पर कई किस्म के एंटीजन पाए जाते हैं। फिर से सुनिए, RBCs के सतह पर कई किस्म के एंटीजन पाए जाते हैं जिनकी बुनियाद पर खून के मुख्तलिफ ग्रुप बनाए गए हैं। तो कौन कौन से खून के ग्रुप बनाए गए हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखें आप। ABO, RH, डफ़ी, उसके बाद है किड, लेविस, P, MNS, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये तमाम ब्लड ग्रुप जो है आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं उनके नाम लिखिए, या ऐसे भी आ सकता है ABO, RH, डफ़ी, किड, लेविस, P, ये क्या है, तो ये क्या है, ब्लड ग्रुप्स है। उसके बाद जो है ABO ब्लड ग्रुप्स। ABO ब्लड ग्रुप्स क्या है, द A, B and O blood groups were discovered by Karl Landsteiner in 1900। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, A, B and O, ये ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 सदी में ईजाद किया है। Later on the blood group AB was discovered by Landsteiner's student DiCasalo and Sturley in 1902। बाद में AB ब्लड ग्रुप, अब ये मिला हुआ है AB, पहले के जो A, B और O, इनको डिस्कवर करने वाले कौन थे, कार्ल लैंडस्टेनर थे। और बाद में AB ब्लड ग्रुप को उनके शागिर्द ने, उनके स्टूडेंट ने, डिकैस्लो एंड स्टर्ली ने 1902 में ईजाद किया है। लैंडस्टेनर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। फिर 1930 में जो है लैंडस्टेनर को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। Landsteiner, he found 2 antigen or agglutinogens on the surface of
human red blood cells and named them as antigen A and antigen B। यानी उन्होंने आरबीसीज की सतह पर 2 एंटीजन की तहकीक की थी, उनकी शनाख्त किए थे, उनको उन्होंने बताया था। क्या बताया है उन्होंने कि एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। फिर से सुनिए, उन्होंने आरबीसीज की सतह पर 2 एंटीजन की तहकीक की और उनको एंटीजन ए और एंटीजन बी नाम दिया गया। He also noticed the corresponding antibodies or agglutinins in the serum called A and B। यानी इसने पाया कि ठीक वैसे ही एंटीबॉडी ए और बी खून के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। In ABO system, the blood groups are determined by the presence or absence of antigen A and antigen B। The blood group of person is classified into 4 groups A, B, AB and O। यानी ब्लड ग्रुप्स ABO में एंटीजन ए और एंटीजन बी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की वजह से खून को 4 ग्रुप में रखा गया है। खून के कितने ग्रुप बताए गए हैं? 4 ग्रुप में खून को रखा गया है। कौन कौन से हैं वो 4 ग्रुप? A, B, AB एंड O। जैसा कि आप यहाँ पर जो है चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप्स बताए गए हैं आपको, ऑरेंज कलर के बॉक्स में है A, B, AB एंड O। अब है ब्लड ग्रुप A के बारे में हम देखेंगे। ब्लड ग्रुप A, individuals with blood group A have the antigen A on the surface of their red blood cells and antibody B in their plasma। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को चार्ट में जो है चारों ब्लड ग्रुप बताए गए हैं। वो पूरे ब्लड ग्रुप जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अब इनके जो जीनोटाइप बताए गए हैं, ए को किस तरीके से जीनोटाइप यानी इसका जेनेटिकल मेकअप क्या होता है। 2 चीज़ें होती है, एक होती है फिनोटाइप, दूसरा होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि शक्ली नज़ाद होती है और जीनोटाइप जो है वो जेनिनियाती नज़ाद होती है। तो जीनोटाइप यानी कि जेनेटिकल मेकअप क्या है, तो देखिए ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप होगा IA या IAIO। यानी कि क्या है कि वो शख्स जिसकी आरबीसीज की सतह पर सिर्फ एंटीजन ए मौजूद है तो उनका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो यहाँ पे देखिए ए के लिए कौन सा एंटीजन होना चाहिए सरफेस पर? ए एंटीजन। तो ए एंटीजन का अपोजिट एंटीबॉडी सीरम में एंटीबॉडी बी। अब ब्लड ग्रुप बी के लिए क्या होगा, आप अपने लेवल पे कीजिए। जीनोटाइप बी के लिए क्या होगा? IB या IBIO। एंटीजन कौन सा होगा बी के लिए? बी होगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी ए होगा। ए के लिए एंटीबॉडी बी के लिए एंटीबॉडी ए। अब AB ब्लड ग्रुप जो है इसका जीनोटाइप होगा IAIB। तो एंटीजन होगा आरबीसीज के सरफेस पे A एंड B और एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, नील लिखा हुआ है यानी कि एंटीबॉडी नहीं है। O के लिए जीनोटाइप होगा IOIO, एंटीजन नहीं है आरबीसीज के सरफेस पे, नील है। और एंटीबॉडी कौन सा होगा? बोथ एंटीबॉडी होंगे। O के लिए A भी है और एंटीबॉडी B भी होगा। इस तरीके से चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो ए को भी दे सकते हैं और AB को भी दे सकते हैं। सिमिलरली बी जो है वो किसको देंगे? फिर बी को भी देंगे वो और AB को भी देंगे। AB जो है वो सिर्फ AB को ही दे सकता है, डोनेट करना यानी कि देना। तो ब्लड ग्रुप AB जो है वो सिर्फ AB को ही दे सकते हैं। और ब्लड ग्रुप O जिसका है वो A को भी दे सकते हैं, B को भी दे सकते हैं, AB को भी दे सकते हैं और O को भी दे सकते हैं। यानी यहाँ पर आप देखिए कि जो AB है वो बस AB को दे सकते हैं, जबकि O जो है वो चारों को दे सकता है। अब देखिए कि कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम यानी कि वो किससे ब्लड ले सकते हैं।
तो ए जो है वो ए से ब्लड ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप वाले जो है वो ब्लड रिसीव कर सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं। ए बी जो है वो ए से ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, ए बी से ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं। और ओ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए कि ए बी जो है ले रहे हैं सबसे, कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ए बी एंड ओ, सबसे ले सकते, मगर सिर्फ ए बी को ही दे सकते हैं। यानी ए बी जो है वो सबका ब्लड को चलता है, सबसे वो ले सकते हैं, ए से भी ले सकते, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। यानी ये आफाकी जो है लेने वाले हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ना, सॉरी हाँ रिसिपिएंट है। यानी ये कायनाती क्या है, खून के वसूल करने वाले हैं, तो इन्हें हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे या यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी हम इन्हें कहेंगे। और ओ जो है ये सबको ब्लड दे रहे हैं, ए को भी दे रहे, बी को भी दे रहे, ए बी को भी दे रहे, ओ को भी दे रहे, लेकिन सिर्फ ले सकते बस ओ से। यानी ओ जो है वो क्या है, खून को हर एक को उनका ब्लड जो है वो चलता, वो सबको दे सकते हैं, इसलिए इन्हें हम यूनिवर्सल डोनर यानी कायनाती दाता कहते हैं। ये खून को सबको देते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, कायनाती दाता है। जबकि ए बी सबसे ले सकते हैं, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को जो है ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे कि ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या है, बी का क्या है, ए बी का क्या है, ओ का क्या है। फिर कैसे बन सकता है कि ए का एंटीजन क्या है आरबीसी के सरफेस, ए का एंटीजन ए है, बी का एंटीजन बी है, ए बी का एंटीजन ए है एंड बी है, ओ का एंटीजन क्या है, नहीं होता, नील है। उसके बाद एंटीबॉडी पर क्वेश्चन बनेंगे, ए का एंटीबॉडी बी होगा, बी का एंटीबॉडी ए होगा, ए बी का एंटीबॉडी नहीं होता, ओ का एंटीबॉडी ए भी होगा, बी भी होगा। किसको दे सकते हैं, किसको ले सकते हैं, कायनाती जो है दाता कौन है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे। इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम RH फैक्टर और उसी तरीके से इससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो हम देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नोटबुक में पॉइंट नोट कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।